नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और अमेजिंग वीडियो जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था बिकॉज बहुत दिन से ये बनाने की सोच रहा था। व्हाट आर द मिथ्स, व्हाट आर दोस 5 मिथ्स अबाउट ईवी दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बाइंग इट। तो चलो इसको आज मैं डिस्कस करता हूं, बताता हूं आपको ऐसी क्या चीजें हैं जो बिल्कुल गलत हैं, लोगों के बोलने से आप सुन रहे हो वो फैक्ट नहीं है। वीडियो आपके लिए बनाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहो। पसंद आने से लाइक करो, बहुत पसंद आने से चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक अगर नहीं किया है तो। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो चलो भाई, सबसे पहला मिथ, ईवी में रेंज कम मिलती है। बड़ी बैटरी पैक वाली ईवी चाहिए, छोटी बैटरी पैक वाली गाड़ी लेके क्या ही करेंगे। इस तरह का जो मिथ है उसको क्लीन कर देते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई भी गाड़ी आपको 200 से 250 किलोमीटर की रेंज 100 से 20% के बीच में दे रही है, वो इनफ रेंज है, इनफ रेंज है भाई साहब। ओके, क्यों? क्योंकि हर 200 से 250 किलोमीटर के बीच में आपको एक स्टॉप लेना ही पड़ेगा। वो स्टॉप आप सही से प्लान कर लो। अब उसके बाद वो गाड़ी आपको 300 की रेंज दो, 350, 400, 500, 1000 डज नॉट मैटर। 100 से 80 के बीच में 200 से 250 दे रही है, क्या दे रही है, तो आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हो। मैं कर रहा हूं इसलिए बोल पा रहा हूं। तो ये सबसे पहला मिथ है कि रेंज आपकी अगर कम है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। कम रेंज है तो शहर तक रेस्ट्रिक्टेड रहो, अगर रेंज आपकी थोड़ी ज्यादा है तो घूमो भैया भारत, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहली मिथ हुई, इसको तो मैं गेट आउट कर देना चाहता था। चलते हैं सेकंड मिथ पर। सोचो, आप बोल रहे हो कि 200-250 चार्जिंग स्टेशंस कहां हैं? अरे भाई, इतने सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं अभी भी। लोग जो मुझे कंसल्टेशन के लिए फोन करते हैं कि भैया ईवी लेनी है मगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है। गलत हो भाई, कितने सारे ऐप्स हैं, कितने सारे ऐप्स हैं। टाटा पावर का ऐप है, अडानी का ऐप है, प्लग शेयर का ऐप है, ई हब बाय एमजी का ऐप है। डाउनलोड करो, खुद देखो। देखो, लोगों ने बोल दिया, मैंने सुन लिया और मैंने मान लिया, ऐसे नहीं होता है। ईवी अडॉप्शन बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ रहा है। हर 100, 150, 200, 250 किलोमीटर पर ना ही चार्जर्स हैं, मल्टीपल कंपनी के चार्जर्स हैं भाई साहब। एक नहीं चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा। तो क्या बोला, 100, 150, 200, 250। अभी आपके ऊपर, आपकी गाड़ी क्या रेंज देती है, आपको कब रुकना है, कैसे रुकना है, ट्रिप कैसे प्लान करनी है, वो आप डिसाइड करो। मैंने कुछ एक ट्रिप्स ली थी, कैसे प्लान की, नहीं की। अगर वो देखना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जाकर चैनल पर देखो वो ट्रिप्स मैंने कैसे की। कुछ एक मैं आई लिंक पर भी आपको दे देता हूं, ठीक है। तो ये मिथ गलत है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही डेवलप है। साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बढ़िया है। सेंट्रल इंडिया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में डेवलपिंग है। उड़ीसा, बंगाल में भी डेवलपिंग से ऊपर, डेवलप्ड से नीचे है। क्लियर? और नॉर्थ ईस्ट साइड में हो जाएगा भाई, थोड़ा समय दो, वहां पर भी है, थोड़े कम है बट मिल जाएंगे आपको। ओके। ओ भाई, थर्ड मिथ, अभी इसको कैसे काउंटर करें। थर्ड मिथ है, ईवी गाड़ियां पेट्रोल गाड़ियां से महंगी है। इनिशियली अगर ये बात बोलते तो मैं मानता, हाँ बिल्कुल थी, 4.5 लाख रुपए पेट्रोल गाड़ी से ज्यादा दाम था। अब वैसा नहीं है। देयर आर कार्स फ्रॉम 7 लाख टिल 20 लाख में बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप ले सकते हो। 2.5-2 लाख का डिफरेंस अभी भी है, मानता हूं। बट ये क्यों भूल जा रहे हो कि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो उस डिफरेंस को कवर कर दे रही है। काफी स्टेट्स हैं जो सब्सिडी दे रही हैं, काफी स्टेट्स हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स फ्री है। वो भी तो कंसिडर करोगे भाई कि नहीं करोगे? तो उसको अगर आप मिलाओगे तो वो डिफरेंस कम हो गया। प्लस आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, आपका रनिंग कॉस्ट कम है। इन सबको भी तो जोड़ो। तो इन सबको अगर जोड़ोगे तो ईवी ना ही सही है, सस्ती है, टिकाऊ है और लॉन्ग रनिंग है। लंबी चलने वाली गाड़ी है गाइज, नॉट लाइक डीजल कार जिसका 10 इयर्स का ही हमें सिर्फ अब टाइम मिल रहा है। सो ईवी हो गई ऐसी गाड़ी गाइज जो 15 साल का तो गवर्नमेंट बोल रही है अभी गाड़ी केपेबल है
15, 20, 25 साल तक भी जाने के लिए बैटरी और मोटर आपका साथ दे देगा भाई, 5-6 लाख किलोमीटर तक। शेल साथ नहीं देगा, मतलब बॉडी, ये स्ट्रक्चर साथ देगा कि नहीं देगा, इस पे क्वेश्चन आता है। ओके, सो ये भी मिथ गलत है, इससे आगे बढ़ो भाई। कोई महंगा नहीं है, बल्कि अगर कैलकुलेट करो सही से तो ईवी सस्ती है। नहीं समझ में आता है तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा, वो अपना काम है साइड में, वो भी मस्त चल रहा है, थैंक्स टू यू गाइस। एक और मिथ, ईवी में पावर नहीं है। सुना आपने किसी से? मैंने सुना है, पर्सनली मैंने सुना है, और जब जब सुनता हूं ना, मैं उनको प्यार से बोलता हूं, मैं नेक्सॉन 45 चला रहा हूं, आप देख पा रहे हो राइट, बोलता हूं वहां बैठो, 215 Nm का टॉर्क है इसमें, इंस्टेंट टॉर्क देती है भाई। डालता हूं सीधा स्पोर्ट्स मोड और दबाता हूं पंजा, भाई बंदे की चीख निकल गई थी एक की, तो कह रहे भाई स्लो कर स्लो कर। भाई साहब पावर कम है ये मत बोलना भाई, अच्छे अच्छे डीजल गाड़ियों को पिछाड़ देगी भाई साहब, है कि नहीं? अग्री करते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में डालो। ईवी कम्युनिटी वालों, ये वीडियो कैसी लग रही है डालो कम्युनिटी में। ईवी लेनी चाहिए कि नहीं, यस और नो, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। शुड यू बाय एन ईवी, यस और नो, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। भाई को सपोर्ट दो, प्यार दो, लाइक करो इस वीडियो को। नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं। नेक्स्ट मिथ, ये बैटरी वाला मिथ है कि ईवी की बैटरी इंडियन कंडीशंस के लिए केपेबल नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ये बात, एनएमसी एलएफपी के बीच में कंफ्यूजन है, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो देखो भाई सिंपल है, एलएफपी बैटरी या हो एनएमसी बैटरी, दोनों बैटरियां एक्सट्रीम वेदर्स को फेस करने के लिए केपेबल है। परफॉर्म दोनों अलग अलग तरीके से करती हैं। एनएमसी बैटरी एक्सट्रीम वेदर्स में अच्छा परफॉर्म करती हैं कंपेयर टू एलएफपी बैटरीज। इसको सीधा करता हूं, नॉट दैट कि एलएफपी बैटरीज बैड है, एलएफपी बैटरीज सही है, भले ही वो रेंज थोड़ा सा कम दे देंगे आपको एक्सट्रीम वेदर्स में, बट ड्यूरेशन उनका लंबा होगा। सो नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात घूम फिर के वहीं पर ही आती है। हर एक ईवी एनएमसी हो या एलएफपी हो, दोनों केपेबल है। क्रेटा ईवी को देख लो, मस्त गाड़ी है भाई, मस्त गाड़ी, क्या ट्रू रेंज देती है ना? तो एनएमसी बैटरी रेंज अच्छा ट्रू रेंज देती है, एलएफपी बैटरी में थोड़ा सा रेंज डिप्लीट होता है, बट लंबे रेस का घोड़ा होता है एलएफपी बैटरी। तो ये थे कुछ मिथ, मैंने सोचा क्विकली एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए, बिकॉज मेरे पास जो कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सोचा कि एक बार में ही वीडियो बनाकर उन सबको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा और कौन कौन से मिथ हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो मैं मिस कर गया हूं। हो सकता है एक आधा मिस कर गया, फिर एक वीडियो बना देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं, आपसे इसी तरह से बात कर लेता हूं और इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेता हूं। ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, होप अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, समझ में आ जाएगा। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।